को 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन इन 1 महीनों में आम लोगों की मुश्किलें कितनी कम हुई हैं या कितनी ख़त्म हुई हैं ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन जब भी हम बैंकों की लाइन पे गए तो हमें लंबी लंबी लाइनें लगी और आम आदमियों की जो समस्याएं हैं या जो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स कहीं वो हर दिन हर तरीके से नई ही रहीं। कभी हमें ये सुनने में आया कि औरतों का जो क्रू है वो अलग लगना चाहिए, कभी हमें ये सुनने में आया कि बैंक जो है वो या तो पैसे जमा कर रहे हैं सिर्फ या तो निकाल रहे हैं, कभी हमें ये सुनने में आया कि बैंक कर्मी जो हैं वो पूरी तरह से मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से कैश दे रहे हैं और सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। खैर जो कुछ भी है, इस 1 महीने के बाद भी सरकार के सारे दावे धीमे और फीके पड़ते नजर आ रहे हैं कि 50 दिनों में ये समस्या खत्म हो जाएगी, हल हो जाएगी और नोटबंदी से लोगों को आसानी होगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं गाजियाबाद में कि लोगों को इस नोटबंदी से क्या समस्या हो रही है, क्या वो दिक्कतें हैं जो 1 महीना पूरे हो जाने के बाद भी लोग अभी तक झेल रहे हैं। आप कितनी देर से यहाँ लाइन में खड़ी हैं? मैं तो भी आई, मुझे एंट्री करवानी है। अच्छा, बस एंट्री करवानी है आपको। इससे पहले पैसे वगैरह निकालने में कभी कोई दिक्कत? नहीं, मैं नहीं आई। अच्छा, अभी आप लाइन ही बहुत लंबी होती है, पैसे की दिक्कत क्या है? लाइन इतनी लंबी होती है, नंबर ही नहीं आता पैसे निकालने के लिए। आप कितने दिन से यहाँ लाइन में लगे हुए हैं? मैं तो एक दिन लगा था, चला गया, भीड़ डेली देखता हूँ, लगता ही नहीं। क्या करूँ, अब भी एंट्री करनी है तो एंट्री के लिए भी जगह नहीं है, चेक जमा करने के लिए जगह। आज अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है कि आज केवल कैश निकलेगा, जमा नहीं होगा, तो फिर एंट्री कैसे होगी? मैडम चेक जमा करने वाले की तो एंट्री हो जाएगी ना। अच्छा, तो वो तो होनी चाहिए ना। तो अभी आप लोग क्या फेस कर रहे हैं? मतलब एक अमूमन एक बात है, या तो टोकन सिस्टम होना चाहिए या कुछ ऐसे सिस्टम होना चाहिए जो जमा करने वाले आ रहे हैं, चेक जमा करने वाले उनके चेक लिए जाएं, या जिनकी एफडी बननी है या डीडी बननी है उनके बनने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कैसे निकल रहा है। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि क्या ऐसी कोई समस्या बैंक कर्मियों की तरफ से आपको देखने में आई कि वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हो या इस तरह का? चक्कर मैडम ये है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे स्टाफ बहुत कम है और सुविधा पूरी नहीं मिल रही है। या तो स्टाफ बढ़ाया जाए या पुलिस वालों को बढ़ाया जाए, लेकिन ये दिक्कत जो हो रही है वो ऐसी रहेगी। यहाँ जब तक स्टाफ नहीं बढ़ेगा, पुलिस नहीं बढ़ेगी तो दिक्कत ये रहेगी। निकालने वाले बहुत पैसे नहीं है, यहाँ पर बैलेंस नहीं होता। आप कितनी देर से खड़ी हैं यहाँ? 1 घंटा हो गया मुझे। बीमार लग रही हैं। ये शाम का समय है और शाम के समय भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ इतनी संख्या में भीड़ है। अमूमन आम दिनों में जो भीड़ होती है 3 से 4 बजे वो इक्का दुक्का लोग रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये बैंक के बंद होने का टाइम है और अगर इसके बाद हम गए तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी की हालत ये है कि लोग सुबह से शाम तक लाइनों में लगे रहते हैं और उन्हें ये पता नहीं होता है कि क्या बोल रहे हैं। अरे मेरे नहीं है, किसी ने पैसे निकाल लिए। मैं शाखा प्रबंधक के पास गई थी, उन्होंने कह दी निकाल लिए, तो हम क्या करें बताओ। और ये पैसे आपके कब निकले हैं? आज ही निकले हैं, अभी मैसेज आया है सुबह और मैं अंदर भी गई थी, किसी ने सुनाई नहीं। और शाखा प्रबंधक वाले कह रहे थे कि देखो तुम्हारा और इंडियन बैंक में खाता है और मेरा है ही नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी आपने इस नोटबंदी के दौरान कहीं कार्ड से पेमेंट किया हो या फिर कहीं पे एटीएम? नहीं, तो कभी नहीं, हमको जरूरत ही नहीं पड़ी है पैसों की, कभी नहीं। नहीं, हमने एटीएम से निकाले ना बैंक से निकाले, हमें कोई जरूरत ही नहीं। 8 तारीख से निकल ही नहीं रहे? निकल ही नहीं रहे, बिल्कुल। 11 एटीएम है पूरे नंदग्राम में। बताओ, पूरे 11 एटीएम है, सब बंद है। मैडम 3 दिन से 8 तारीख से किसी के एटीएम में कोई ड्यूटी करूँ पैसे निकालूं। पैसे आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता बोले बैंक वाले मैनेजर लोग जो होते हैं बैंक में वो पैसे दे रहे हैं। ये वो आम लोग हैं जिन पे जब भी हम रिपोर्टिंग के लिए गए या जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ बात करने की कोशिश, लोगों ने जब बात करने की कोशिश की तो हर जगह ये दिखाया गया कि कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कहीं समस्याएं नहीं है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक गांव में या एक जगह पे 11 एटीएम है और वो 11 एटीएम बंद हैं तो कैसे लोग आम आदमी खर्च कर रहे होंगे। ये कैशलेस इकोनॉमी है या लेस कैश इकोनॉमी है, यह तो सरकार तय करेगी। तय करने की बहस में जो एक चीज़ सबसे कॉमन है और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आम आदमी परेशान तो है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं श्वेता यादव, गाजियाबाद, नेशनल दस्तक।